हेलो एंड वेलकम टू लर्न इजी विद MRC। फ्रेंड्स, ये हमारा JKSSB क्लास फोर्थ का जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ पे जाके अब इस मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 देख सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट की जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपको अवेलेबल रहेगी। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पे जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि अभी क्लास फोर्थ के एडमिट कार्ड दोबारा से भी रिलीज़ हो चुके हैं, और अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका एडमिट कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही है या आपके और कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो रही है, तो जो आप JKSSB का ग्रेवियन सेल है वहाँ पे कांटेक्ट करें, वहाँ पे कॉल करके पूछें कि कैसे ठीक होगा। ठीक है, अगर वो आपको ऑफलाइन बुलाते हैं तो आप ऑफलाइन भी जाएं, ऑफलाइन जाके अपनी जो एडमिट कार्ड है उसको ठीक करवाएं और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। अब हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। और आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, पेन लेना है, अपने जो जो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आपको उनको नोट करना है और बाद में अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश की कैपिटल्स करेंगे। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया हैविंग 3 कैपिटल्स। और आपके सिलेबस में स्टेट एंड कैपिटल्स मेंशन है, और आंध्र प्रदेश ही एक इकलौती स्टेट है जिसकी क्या है, 3 कैपिटल्स बनती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, पहले हम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इन तीनों, ये जो इसकी कैपिटल्स हैं, इनकी ट्रिक याद करना सिखाऊंगा। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी रहेगा आपके लिए, आपको याद रह जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी करनूल और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है, आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी करनूल या हैदराबाद। तो जो आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो क्या है, विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? विशाखापट्टनम, अमरावती, करनूल या हैदराबाद। तो जो आंध्र प्रदेश है उसकी जुडिशियल कैपिटल है ऑप्शन सी, करनूल। देखो, जैसे अभी क्लास फोर्थ का एडमिट कार्ड्स आपने फॉर्म भी काफ़ी देर पहले ही फिल किए थे और एडमिट कार्ड्स भी जल्दी आ गए हैं। ये फास्ट ट्रैक में क्यों प्रोसीजर हो रहा है? क्योंकि आपको पता है, एक बार अगर इलेक्शन हो गए ना तो इलेक्शन के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट आए इसके चांसेस कम ही हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इसी रिक्रूटमेंट में आपको क्या करना है, अपनी सिलेक्शन ले लेनी है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा ही हिसाब चलता है। पहले अगर आप देखोगे हिस्ट्री में इतनी जल्दी कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं कंडक्ट हुई। ठीक है, तो यही हमारी ट्रिक थी। क्या हमारी ट्रिक है? देखो, JKSSB है ना, आप जम्मू कश्मीर में एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन होंगे, इसकी वजह से ही जो क्या होगा, आपके एडमिट कार्ड्स जल्दी रिलीज़ हो रहे हैं, सब कुछ फास्ट ट्रैक में है। और इलेक्शन में क्या होता है, EVM से इलेक्शन वोट्स होते हैं, पहले हुआ करते थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जे से आ गया जुडिशियल कैपिटल, और जुडिशियल कैपिटल कौन सी है, करनूल। ठीक है, JK जुडिशियल कैपिटल आ गई करनूल, ये जुडिशियल कैपिटल आ गई करनूल। और EV से क्या हो गया, लास्ट में जो हमने किया था, एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी है, विशाखापट्टनम। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल आ गई विशाखापट्टनम। और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, आप देखो इसमें लेजिस्लेटिव में जो ए है उसको मैंने कैपिटल में क्यों लिखा है, क्योंकि यही इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर, अमरावती। अब ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्टली भी याद हो, अगर आपको अंदाज़ा भी लगता है तो आपके सामने ही आंसर होगा। ऑप्शंस में से आप ऑप्शन अप्रोच की हेल्प से आप आंसर, सही आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। BC रॉय अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ? जो बिधान चंद्र रॉय है अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है? मेडिसिन की फील्ड में, इन्वायरमेंट, जर्नलिज्म या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर आएगा मेडिसिन की फील्ड में।
अब इसके लिए वो भी एक ट्रिक है, चलो जो मैं आपको बता ही देता हूँ इसके लिए क्या ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक समझ आती है तो आप कमेंट में बताएं, अगर आपको नहीं आती तो मैं कोई और ट्रिक लाऊंगा, ठीक है। देखो हमें अवार्ड्स वगैरह तो वैसे भी याद नहीं रहते, हमें क्या याद रह रहा है, BC। देखो एक होता है BC और दूसरा क्या होता है, MC, ठीक है। अब BC क्या हो गया, बिधान चंद्र अवार्ड, तो MC क्या हो गया, ये M से बना ना, मेडिसन, ठीक है। तो ये किस फील्ड में दिया जाता है, मेडिसन की फील्ड में। अगर किसी को ये ट्रिक अच्छी नहीं लग रही तो वो भी कमेंट में बताएं, हम अच्छी वाली ट्रिक लाएंगे, ठीक है। तो BC और MC से क्या बना, बिधान चंद्र अवार्ड, और गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिसन। बाय विच अमेंडमेंट ऑफिस ऑफ वजीर आजम एंड सदर रियासत वाज रीनेम्ड एज CM एंड गवर्नर। 9th अमेंडमेंट, 2nd अमेंडमेंट, 5th अमेंडमेंट या नन ऑफ दी अबव। आप कमेंट में बताएं आपको ट्रिक अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो इसका आंसर क्या बनता है, नन ऑफ दी अबव। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो वजीर आजम और सदर रियासत को CM और गवर्नर में कन्वर्ट कर दिया गया था। टोडरमल, वन ऑफ द नवरत्न इन अकबर्स एम्पायर, वाज एसोसिएटेड विद फाइनेंस, लॉ, जुडिशियल या लेजिस्लेचर। जो आपको पता होगा, जो अकबर था उसके क्या थे, नवरत्न, उनमें से जो टोडरमल था वो किससे एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर क्या बनता है, देखो टोडरमल, टोडरमल में क्या छुपा है, इस नाम में क्या छुपा है, MAL, माल का मतलब पैसा, तो पैसे से क्या बना, फाइनेंस। टोडरमल किस में था, फाइनेंस डिपार्टमेंट में था, ये फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है, अकबर में। अकबर की जो नवरत्न थे उसमें जो टोडरमल था वो फाइनेंस मिनिस्टर था। ये इसके नाम में ही छुपी है इसकी ट्रिक, ठीक है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज लोकेटेड एट, पुणे जो महाराष्ट्र में है, राजकोट जो गुजरात में है, दौंड जो महाराष्ट्र में है, जम्मू जो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसका आंसर बनता है पुणे जो महाराष्ट्र में है। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट पुणे महाराष्ट्र। हु बिल्ट द टाउन नियर हरिप्रभात फोर्ट, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या आसिफ खान। तो इसका सही आंसर है अकबर। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन A ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन B स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या आइनोस्फेयर। ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स, अब इस ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, हमें किससे बचाती है, UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, इंफ्रारेड रेडिएशन से, एक्सरेज से बचाती है या विजिबल लाइट से बचाती है। तो ये आपको जैसे पता है ओजोन कहाँ पे बनती है, पहले ट्रोपोस्फेयर आ गया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आ गया, ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है, हमें जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो सन से आ रहे होते हैं उनसे हमें क्या करती है, ये बचाती है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी का फर्स्ट चीफ था वो कौन था। ऑप्शन A KM करियप्पा, ऑप्शन B RD कटारिया, ऑप्शन C महाराजा राजेंद्र सिंह या नन ऑफ द अबव। तो ये क्या था, ये कौन थे, ये KM करियप्पा थे। और हम जो इंडियन आर्मी डे भी मनाते हैं वो इन्हीं की, जब इनको जो हम जनवरी में मनाते हैं, जब इन्होंने एज ए आर्मी चीफ ज्वाइन किया तो हम उसी इनके लिए मनाते हैं, ठीक है, उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं। जो हैवी वाटर प्रोजेक्ट तलचर में है और जो फर्टिलाइज़र प्लांट है पारादीप में, वो किसके लिए फेमस है, वो कहाँ पे हैं ये, ठीक है, ये उड़ीसा में है, तमिलनाडु में, केरला या महाराष्ट्र में है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फर्टिलाइज़र प्लांट पारादीप में है और ये जो हैवी वाटर प्रोजेक्ट तलचर में है, ये कहाँ पे पड़ता है, पारादीप। एक आपको ये भी पता होगा कि पारादीप में एक पोर्ट भी है, तो ये पोर्ट कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है, ये उड़ीसा में है। दुरंत कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, A फुटबॉल, B क्रिकेट, C हॉकी या ऑप्शन D नन ऑफ दी अबव। तो ये दुरंत कप किस में दिया जाता है, फुटबॉल में दिया जाता है। फैथोमीटर इज यूज टू मेयर, फैथोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है,
वेलोसिटी मेयर करने के लिए, डेप्थ मेयर करने के लिए, एक्सेलरेशन या रेनफॉल मेयर करने के लिए? तो ये डेप्थ मेयर करने के लिए ये किया जाता है। मोस्टली जो सी की डेप्थ है या ओशन की डेप्थ है वो किससे निकाली जाती है? फैथोमीटर की हेल्प से ही। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड एट? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सोलापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पूना महाराष्ट्र, या वरंगल जो तेलंगाना में है। तो ये कहाँ से होता है लॉन्च? सैटेलाइट्स कहाँ से लॉन्च होती हैं? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा से। पेंसिलिन इज वाइडली यूज्ड एज? पेंसिलिन है वो क्या चीज़ बनती है? वो एक एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, एंटीबायोटिक है, या इंसेक्टिसाइड है? तो जो पेंसिलिन है वो क्या है? एक एंटीबायोटिक है। रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेयरिंग? ऑप्शन ए विंड वेलोसिटी, ऑप्शन बी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ऑप्शन सी डेंसिटी ऑफ लिक्विड या ह्यूमिडिटी ऑफ एयर? तो रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेयरिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ऑप्शन बी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, बोन्स, मसल्स या नन ऑफ द अबव? तो जो ऑर्निथोलॉजी है ये इसकी स्टडी को, ये किसकी स्टडी को बोलते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स को। जो अर्थक्वेक है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? सिस्मोलॉजी, इकोलॉजी, न्यूमिस्मैटिक्स या नन ऑफ द अबव? तो जो अर्थक्वेक है उसकी स्टडी को बोला जाता है सिस्मोलॉजी। रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या बैडमिंटन? तो रंगास्वामी कप किस फील्ड में दिया जाता है? ये हॉकी की फील्ड में दिया जाता है। जो राणा प्रताप सागर है राजस्थान में वो किस चीज़ के लिए फेमस है? ए हाइडल पावर जनरेशन के लिए, सिल्क इंडस्ट्री के लिए, लिक्वर फैक्ट्री के लिए, या अल्मुनियम इंडस्ट्री के लिए? तो जो राणा प्रताप सागर है ये क्या है? एक डैम है। तो ये राणा प्रताप सागर जगह किसके लिए फेमस है? हाइडल पावर जनरेशन के लिए। चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस इज? मीथेन, प्रोपेन, बुटेन या पेंटेन? तो जो गोबर गैस होती है उसका जो चीफ मेन कंस्टिट्यूएंट है वो कौन सा होता है? वो मीथेन होती है। विच स्टेट इज फेमस फॉर बिहू डांस? आपके जो सिलेबस है उसमें कल्चर भी है ना, तो इसीलिए आपको डांसेस हर स्टेट के याद होने चाहिए। तो बिहू डांस कौन सी स्टेट में होता है? केरला, असम, कर्नाटका या मिजोरम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बिहू डांस कहाँ पे होता है? असम में होता है। विच स्टेट इज फेमस फॉर लवनी डांस? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी मिजोरम और ऑप्शन ई महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ई महाराष्ट्र। लावनी हो गया, कोली हो गया, पोवाड़ा हो गया, ये सब डांस कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, केपलर या चैडविक? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की थी? और न्यूट्रॉन की किसने की थी? प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की किसने की थी? चैडविक ने। द ब्रांचेस ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज? सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, साइकोलॉजी या हार्मोनोलॉजी? तो क्या बोला जाता है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सारी साइटोलॉजी बोला जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट? गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज या लाइट रेज? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस रेज की होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जिसमें एनर्जी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। ठीक है।
और सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी क्या होगी, सबसे एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है, इसमें एनर्जी ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम। ये आपको आंसर में कमेंट में बताना है। फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज मदर टेरेसा, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर या इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है सीवी रमन। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 इज, B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, थाइमीन, राइबोफ्लाविन या नन ऑफ द अबव। तो जो B1 है उसका केमिकल नेम है थाइमीन, B2 का क्या आ गया, राइबोफ्लाविन, और विटामिन C का क्या बनता है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 20 मई को, 21 जून को, 1 नवंबर को या 20 दिसंबर को। जो नेशनल योगा डे मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वुमेन्स डे, 13 फरवरी, 1 जून, 8 मार्च और 20 दिसंबर। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है जो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये कौन सा है, नेशनल वुमेन्स डे है। इस दिन क्या हुआ था, जो सरोजनी नायडू हैं उनका बर्थडे हुआ था। ये किस दिन हुआ था, ये हुआ था 13 फरवरी को। आपको ध्यान से देखना है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूछा गया या नेशनल वुमेन्स डे पूछा गया। अगर नेशनल वुमेन्स डे होगा तो उसका आंसर होगा 13 फरवरी, और अगर इंटरनेशनल वर्ड आ जाएगा तो उसका आंसर होगा 8 मार्च। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है 13 फरवरी। मोहिनीअट्टम डांस कौन सी स्टेट का डांस है, ठीक है, केरला का, असम का, महाराष्ट्र का या तमिलनाडु का। तो ये डांस है केरला का। विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद गुजरात, गुजरात में कौन सा डांस इनमें से खेला जाता है, गरबा, कथकली, भंगड़ा या नन ऑफ द अबव। तो जो गुजरात की बात करें तो जी से गुजरात हो गया और जी से क्या हो गया, गरबा। तो इसका आंसर है गरबा। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक होती है ब्लॉटिंग पेपर से, उसमें कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, विस्कोसिटी, साइफन एक्शन, कैपिलरिटी एक्शन या डिफ्यूजन। जो एब्जॉर्प्शन होती है चाहे वो ब्लॉटिंग पेपर से हो चाहे वो टॉवल से हो, तो उसमें कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, कैपिलरी एक्शन। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लाइट, डिस्टेंस, स्पीड या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो जो लाइट ईयर होता है वो किसका यूनिट है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये किसका है, डिस्टेंस का है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये इसका क्या यूनिट होता है, कैंडला। और स्पीड किसका यूनिट है, लाइट स्पीड किसका यूनिट है, किसका यूनिट स्पीड है, मीटर पर सेकंड आता है इसका यूनिट। ठीक है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ डेप्थ, प्रेशर, वेलोसिटी या डिस्टेंस। तो इसका सही आंसर है प्रेशर। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज मैक्सिमम, बी मिनिमम, सी जीरो या मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैग्नेटिज्म जो बार मैग्नेट के सेंटर में कितनी होती है, वो 0 होती है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड ऑडियो साउंड, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक। तो जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। जैसे ऑर्डिनरी टेबल को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, वैसे ही जो बेकिंग सोडा होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए पोटाशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट या नन ऑफ द अबव। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लांट्स रिसीव न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम सॉइल, एयर, विंड या क्लोरोफिल। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स मोस्टली कहाँ से लेते हैं, सॉइल से।
ये हमारा मॉक टेस्ट 3 आ गया। हम बहुत ही जल्द मॉक टेस्ट 4 लाएंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर द होल सिलेबस इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। और जीके का हम कोशिश करेंगे कि जो मोस्टली सिलेबस है वो इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाए। और इस वीडियो के कमेंट में आपको क्या करना है, अपना स्कोर 40 आउट ऑफ कितना आया है बताना है, ठीक है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।